नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समरी रैक पॉइंट। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है, ध्यान सुनिए। कंप्यूटर का डिफिनेशन का बताएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे और डिफिनेशन क्या होता है देखिए। देखिए कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहली बात, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल गणना करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल गणना करते हैं, कैलकुलेशन करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल गणना करता है। मैथमेटिकल से मतलब ये है कि जो मैथ का सवाल आता है, यानी प्लस माइनस गुणा भाग, जितने भी मैथ के कैलकुलेशन होते हैं, इसका मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन जी भी सॉल्व करते हैं, कंप्यूटर कर सकता है। लॉजिकल मतलब होता है तुलना करना, यानी तुलनात्मक। दो संख्याओं के बीच तुलना बताना हो, जैसे 2 और 5 के बीच में क्या अंतर है, 2 और 5 में तुलना करना है कि 2 और 5 में कौन बड़ा है। तो देखिए, और मान लीजिए मैं ये जंगली जानवर है, जैसे लायन है, ये क्या है, लायन है, ये लायन है। अगर लायन से हम लोग पूछा जाए जाके, पहली बार तो यहाँ तक जाना मुश्किल है, लेकिन अगर जाके इसे पूछा जाए 2 और 5 में कौन बड़ा है, तो क्या ये लायन बता पाएगा? नहीं बता पाएगा कि 2 5 में कौन बड़ा है। तो देखिए, इस धरती पे केवल एक कंप्यूटर और एक हम लोग ह्यूमन, वही दोनों लोग मिलके बता सकते हैं कि मतलब ये 2 और 5 में कौन बड़ा है। केवल यही दो लोग बता सकते हैं कि 2 और 5 में कौन बड़ा है। कंप्यूटर का एक और डिफिनेशन है, जो देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन बदलता है। कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। अच्छा, डाटा मतलब क्या होता है? डाटा मतलब होता है आधारभूत ज्ञान। डाटा मतलब आधारभूत ज्ञान, यानी रा फैक्ट। रा फैक्ट आधारभूत ज्ञान को क्या करते हैं, डाटा करते हैं। और जब पूरा पूरा ज्ञान मिले, कंप्लीट नॉलेज मिले, तो उसे क्या बोलते हैं जी, उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डाटा से इंफॉर्मेशन में बदलता है। इसे कंप्यूटर डाटा से इंफॉर्मेशन में बदलता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग ईडीपी कहते हैं। और ये कई कंपटीशन में पूछा जाता है कि ईडीपी का पूरा नाम क्या है। ईडीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। और ईडीपी का मतलब ये हुआ कि वह प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर डाटा से इंफॉर्मेशन में बदल रहा है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ईडीपी कहते हैं। ईडीपी का मतलब सीधा सा मतलब है वह प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर डाटा से इंफॉर्मेशन में बदले, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ईडीपी कहते हैं। देखिए ध्यान सुनिए, अब डाटा को दो भागों में बांटा गया है। डाटा को दो भागों में बांटा गया है, डाटा को दो भागों में बांटा गया, एक न्यूमेरिक डाटा और एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा। एक न्यूमेरिक डाटा, और एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा। एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अब ध्यान सुनिए, इन दोनों में अंतर क्या होता है। न्यूमेरिक डाटा में सिर्फ नंबर आते हैं, सिर्फ नंबर आते हैं, जैसे 0 1 2 3, ये सब जो डाटा है इसको हम लोग न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक डाटा में जितने भी सिंबल आते हैं, जैसे हैश, ये सब जो डाटा है, या जितने भी सिंबल है ABCD, तो ये सब क्या है, ये सब अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। कंप्यूटर का एक और डिफिनेशन है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर काम करता है, यानी जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर काम करता है। अब कंप्यूटर टोटली 3 स्टेप में काम करता है। पहला, वो इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है, और उसके बाद से हमें आउटपुट देता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, कंप्यूटर की मदद से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, पढ़ाई कर सकते हैं और डाटा सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली,
और कंप्यूटर की मदद से हम लोग इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं और सब कुछ चला सकते हैं। फिर कंप्यूटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो ये सब यूज होते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी और मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।